सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। और हम है पवित्र दीक्षा भूमि पर खड़े और आप देख सकते कितना क्राउड आया हुआ है यहाँ पर। और ऐसे ही हमें एक कपल मिले हैं, एक मित्र मिले जो गुजरात से आए हैं, जो कि पहले हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी सालों से बौद्ध धर्म को फॉलो करना शुरू किया। तो हम उनकी विचार लेते हैं, आइए। हाय, हेलो दोस्तों, सबको पहले मैं क्रांतिकारी जय भीम और नमो बुद्धाय कहता हूँ। कहाँ से आए हो आप सर? मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। अच्छा जी। और आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। मैं अपने बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैं 14 साल का था, तब तक हिंदी देवी देवताओं और ये ब्राह्मणवाद के सब पाखंड है उसमें मानता था। और मेरे मम्मी पापा नहीं मानते थे, लेकिन क्या हम छोटे रहते तो हमें सब कुछ पता नहीं चलता कि ये सब क्या होता है। फिर धीरे धीरे मैंने पापा पर घर पे जो पुस्तकें रखी होती है बाबा साहब की और फूले की और सबकी, वो मैंने पढ़ी। और फिर मुझे धीरे धीरे ख्याल आया कि ये सब तो हम अंधेरे में रह रहे हैं। ओरिजिनल हमारा धर्म है जो बुद्ध धर्म है, हम अशोक के सब वंशज है। और हमें ये ब्राह्मणवाद और ये सब कुछ हिंदू धर्म के देवी देवता को नहीं मानना चाहिए। और धीरे 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 कर मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की जो 22 वॉल्यूम है वो पढ़ी, फूले की गुलामगिरी पढ़ी है। फिर आगे 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 मैंने बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध और उनका धर्म भी पढ़ी। वहाँ से मैं बुद्ध धर्म से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। और बुद्ध धर्म की मुझे सबसे अच्छी एक बात लगी कि वो एथिज्म सिखाता है, नहीं कि कोई भगवान में मानना, तार्किकता सिखाता है। और महिलाओं और पुरुष के बीच कोई भेद नहीं करता है, इंसान इंसान में कोई भेद नहीं करता है। ये तो बुद्धिज्म ही अपना है। हाँ, बुद्धिज्म है। लेकिन अब हिंदुइज्म में देखे तो क्या कास्ट 4 रहती है, और उसको कास्ट को वो गलत तरीके से कैसे कहते हैं हमको पाठ पढ़ाने के लिए कि चतुर्वर्णीय है। वो वर्ण वर्ण कुछ नहीं, सब जन्म से ही है, कर्म वर्म से कुछ नहीं है, वो सारी सब गलत। हम तो 4 वर्णों में भी नहीं आते। हाँ, हम तो आते हैं ना। टूनी लोग कहते हैं कि कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। आप भी अभी पहले हिंदू फॉलो करती थी? अभी मैं तो अभी तक मुझे ना, मैं 12वीं या कॉलेज तक मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे घर में है ना, मेरे पापा ने इतना मुझे वो नहीं दिया था एक्सपोजर कि हम एससी है तो हम अनटचेबिलिटी क्या होता है ये वो। तो मुझे ऐसा लगता था कि होगा कुछ, ठीक है जाने दो। फिर धीरे धीरे पता चला कि अनटचेबिलिटी क्या होती है, हम एससी में आते हैं तो ये क्या है क्या नहीं। फिर मैं बचपन से इनको जानती हूँ। लव मैरिज कपल, मतलब कपल ही है ना? हाँ, मैरिड है हम। मैरिड भी है, सॉरी। मैरिड है। वैसे हमारी बुद्धिज्म से शादी हुई है, तो अच्छा, फिर वो फॉलो करके मैं कुछ सिंदूर वगैरह नहीं लगाती हूँ। और है। मुझे अच्छा भी नहीं लगता भाई, मैं ही क्यों लेबल चिपका के फिरूं। तो मैं तो अगर कोई मुझे बोलेगा तो मैं तो बोलूंगी, अगर मेरा हस्बैंड लगाएगा तो ही मैं लगाऊंगी, वरना मैं। तो आप हमारे बुद्धिस्ट लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैसेज, हाँ, बुद्धिस्ट लोगों का ये मैसेज है कि अगर आपको फॉलो करना है बुद्धिज्म तो फिर सही तरीके से करिए फॉलो, और सबको बताइए बुद्धिज्म क्या है क्या नहीं है। सम्राट अशोक के बारे में बताइए, बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है उसे फॉलो करिए। और ये जो मंगलसूत्र सिंदूर वगैरह वो कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। और औरतों को सिर्फ बेड़ियों में बांधने के लिए वो सब किया गया है, तो वो नहीं करना है हमें, उससे हमें छुटकारा पाना है। जी। चलो, आपसे वो चालू हो जाए कि आपका इंटरव्यू देख के हमारी कास्ट की बुद्धिस्ट लड़कियां हो, SC ST NT OBC के बारे में। हाँ, और एक बात पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, ज़्यादातर लड़कियां है वो रेशनल और ये बुद्धिज्म में नहीं होती है, खास करके हमारी OBC ST और SC की लड़कियां। तो उनको है वो रैशनलिस्ट और तर्क के बारे में सोचना चाहिए, तार्किक तरीके से सोचना चाहिए। और ये धर्म वगैरह सब कुछ होता है वो उनको नहीं मानना चाहिए। मेरी कई दोस्त है OBC और ST, खास करके मुझे ऐसा लगता है जो बुद्धिज्म और ये हिंदू धर्म में नहीं मानने वाले और बुद्धिज्म में मानने वाले रेशनल लड़कियां होती है, वो सिर्फ हमारी SC ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि बिकॉज ऑफ बाबा साहब। पर OBC और ST वाले सोए हैं पूरी तरीके से। मेरी जो फ्रेंड्स है OBC में भी है, वो मुस्लिम भी है, हिंदू भी है और ST में भी है। ST वाले सारे क्रिश्चियनिज्म पे चले गए हैं और OBC वाले पूरे हिंदुज़म में। मैं उनको बोलती हूँ कि ये कास्टिज्म क्या है, आपको पता है कुछ किसने किया है? उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है, और वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें घबराहट होती है ये सब कुछ सोच के, कि क्यों सोचना है ये सब कुछ, हमारी लाइफ तो कितने अच्छे से चल रही है। मैंने बोला सब ऐसा सोचने लगे तो फिर हो ही गया। हाँ, देखिए, भारत की औरतों को समझना चाहिए कि जो आज उन्हें इतना सम्मान मिला है, जो वो सर उठा के जी रही है ना भारत में, तो उसके लिए सिर्फ एक ही इंसान है, बाबा साहब।
ऑस्ट्रेलिया सिडनी में 350 साल लग गए वोटिंग मतदान के लिए। अपन यहाँ पे बाबा साहब ने एक साइन कर दी तो औरतों को इतनी फैसिलिटीज मिल गई। तो ये जो नवरात्र का उपास कर रही है कुछ नहीं होने वाला इससे। अगर आपको करना है जाके कुछ नहीं होने वाला। जो पंडाल में 6 बजे जाके जो गाना गुजराती है वो गरबा छोड़ के इधर है दीक्षा भूमि पर। ये इसमें गरबा नहीं इतना करती। नहीं, मुझे शौक है गरबे का, पर उस तरह से हम कर सकते हैं। एंजॉय करने के लिए आप कहीं भी जाइए। देखिए भारत बाबा साहब ने कहा है कि सर्वधर्म समभाव, संविधान में लिखा है हमारे, तो हमको उसको मानना चाहिए। लेकिन किसी देवी देवता को सिर पे या घर पे मत लेके आओ। लोग हमारे बुद्धिस्ट लोग घर पे गणपति बिठा रहे हैं। आम लोग तो छोड़िए नेताओं भी बिठा रहे हैं, है ना? बिठा रहे कुछ नहीं बिठाना चाहिए। और वो भी है ना, पहले बिठाते हैं फिर 13 दिन रखते हैं फिर कचरे में फेंक देते हैं, उसका क्या ही मतलब? तो उनकी हिंदू धर्म की भावना आहत नहीं होती, लेकिन बोल देंगे तो भावना आहत हो जाएगी। जी सही है आपका। तो और कुछ आप थोड़ी 2 बातें कर लेते हैं। हाँ, अभी आप पूरी तरह से बुद्धिज्म में फॉलो करते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी या बच्चों को भी बुद्धिज्म में ही फॉलो अपने कपल भी ऐसे ही चुना है। ऐसे वही देख के वही देख के तो बुद्धिज्म फॉलो करेगी तभी इधर से। तो मैं तो पहले से करता था, लेकिन ये थोड़ा मानती थी। फिर मैंने सब इसका सोशल मीडिया में देखा है, फिर थोड़ी पुस्तकें का रिकमेंड किया कि ये पढ़ो, ये सब कुछ करो, फिर उससे भी पता चल गया। जो बाबा साहब को पढ़ेगा ना वो सुधर जाएगा भाई। जो नहीं पढ़ेगा वो सिर्फ दूसरों को ना सोचती रहेगा कि हाँ ये गलत है। एक बार पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो, फिर पता चलेगा, आगे खुल जाएगी आपकी। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ ये हमारी ST SC OBC की औरतों को नहीं, मतलब पूरी सभी औरतों को बाबा साहेब का और सावित्रीबाई फुले का मतलब शत नमन करना चाहिए और उनका बहुत ही शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम औरतें लोग आगे बढ़ चुकी। वरना आज हमें मतलब मैंने जो पहना है, मैं द वे आई एम ना, आज मैं नहीं होती। इस जगह पे नहीं होती। एक जमाना था दोस्तों जब बुद्धिस्ट नहीं, जो उस जमाने में जो हिंदू हिसाब से जो अछूत समझे जाते थे, उन लोगों की औरतों को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। वो अधिकार भी हमें बाबा साहब की वजह से मिला है। आज जो ये मोटी चर्बी आई है ना, आपको माज आई है ना, ये भी बाबा साहब की वजह से, तो भूलो मत। तो जो है बाबा साहब ने बताया है उसको फॉलो करो, है कि नहीं? मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा ना भैया? सही है। और जितनी भी औरतें, भारत की स्पेशली औरतें, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जो भी होगी, उन्होंने सुबह उठ के बाबा साहब को वंदन नमन करना चाहिए, महात्मा फुले जी को वंदन नमन करना चाहिए, ज्योतिबा फुले जी को, सावित्रीबाई फुले जी को वंदन नमन करना चाहिए। क्योंकि ये जो है ये सब तो भाई चमत्कार वाली यहीं पे रह गए और ये पूरे दुनिया पे राज कर रहे। बाबा साहब की मूर्ति आज 22 से ज्यादा देशों में लगी हुई है। लेकिन हमारे देश में ही उनका कोई महत्व नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर वाला किस्सा कर दिया इन लोगों ने। हाँ वही। माने या ना माने इनसे कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब का वर्चस्व जो है वो ज्यादा ही है ना? तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। मैम आपका नाम तो नहीं बताया आपने? मेरा नाम है पूर्वा सरनेम? पूर्वा मारू। आपका? मेरा नाम आनंद मावदिया। ओके, तो इनसे मिलकर काफी अच्छा लगा हमें। ये गुजरात से आए हुए कपल है और इन्होंने, अगर इनका इंटरव्यू देख के अगर आपकी थोड़ी सी भी आंखें खुली हो तो प्लीज बुद्धिज्म को फॉलो करिए। अगर आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते हो, यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा आप ले सकते हैं। दीक्षा भूमि पर आकर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों अशोक विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धम्म चक्र परिवर्तन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, गुड नाइट।